और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? अभी तक जो है परसेंटेज की सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है और आज से जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीजें बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो है परसेंटेज की सीरीज नहीं देखी है तो पहले आप अच्छे से जो है परसेंटेज की सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप प्रॉफिट लॉस का जो सीरीज स्टार्ट आज से हो रहा है, उसके बाद जो है आप पर डे जो है आप उसको सीरीज देखिए। उसके बाद जो है नोट्स उसका बनाइए। आपको मैं कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपने परसेंटेज अगर प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा है तो आपको कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, 90-95% क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100 के 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम भी जो है अच्छे से मेहनत कर सके और मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस। और देखिए ये जो होगी ये बेसिक फंडामेंटल की क्लास होगी। इसमें जो है फॉर्मूले की क्लास होगी, फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला का जो है यूज नहीं करेंगे हम पूरे अर्थमेटिक में, फॉर्मूला का कहीं यूज नहीं होगा। आपने देखा होगा कि परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, मैंने कहीं फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। तो प्रॉफिट लॉस में भी जो है कहीं पे भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे और क्वेश्चन आपको सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं भले ही फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा लेकिन आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो आज की जो क्लासेस है वो बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है लाभ और लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है हानि। अब देखिए प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा और लॉस कब कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा या लॉस जो कैलकुलेट होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस पे। इस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर कोई आर्टिकल को हम खरीद रहे हैं तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए एक फोन लॉन्च हुआ मार्केट में, अभी नया नया आईफोन 16 आया है, 17 आया है, जो भी आया है, तो आपने सोचा कि मैं आईफोन लूं। तो आप जो है जहां सस्ता मिलता है, मान लीजिए बेंगलोर चले गए, बेंगलोर चले गए, वहां पे जो है 1,10,000 का मिल रहा है आईफोन। और वही जो है दिल्ली में जो है आईफोन मिल रहा है 1,40,000 का। तो अब सोचे कि चलो भाई ट्रैवलिंग खर्चा जो है 5,000 हो जाएगा, 5-6,000, एक 15 पड़ जाएगा, फिर भी जो है 25,000 हमें क्या होगा, बचत होगा। तो अब यहाँ पे जो है वही 1,40,000 जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो आप दिख रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कोई आर्टिकल को हम परचेज करते हैं, कोई आर्टिकल को खरीदते हैं तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और उस आर्टिकल को अगर हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक फोन लिया 5,000 का और उसे बेच दिया 6,000 में, प्रॉफिट हुआ। अगर एक फोन लिया 5,000 में और फोन को बेच दिया
4000 में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। और ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य और इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अब यहां देखिए सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस में तो उस कंडीशन में क्या होगी, प्रॉफिट होगी। और लॉस कब होगा, लॉस होगा अगर सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी, तो उस कंडीशन में क्या होगी, लॉस होगी। अगर हम खरीद रहे हैं 5000 में और उसको बेच रहे हैं 4000 में तो वहां पे क्या होगा, लॉस होगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जीरो से हीरो टू तक का सफर होगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल से अगर आप प्रैक्टिस करते चल रहे हैं पर डे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉफिट लॉस में। बस एक बार हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए अब जो है दो चीजें होती है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या होगा, 100 होगा। प्रॉफिट इंटू क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होगा, सीपी होगा। और लॉस परसेंट की बात करें, यानी कि हानि प्रतिशत की बात करें तो क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या होगा, 100 होगा। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। और परसेंटेज का जो है डेटा जितने भी हैं आप उसको जो है अगर परसेंटेज की वैल्यू अगर याद है पूरा डेटा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा प्रॉफिट लॉस में। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, अगर जैसे कॉस्ट प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1200 तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यहां पे कितना हो जाएगा, 1200 और माइनस कितना हो जाएगा, 1000, ये कितना हो जाएगा, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना, 100। प्रॉफिट कितना है 200, सीपी कितना है 1000 इंटू क्या 100। ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इसको इसको कैंसिल कर लीजिए, तो टोटल क्या आ गया, 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा नहीं रहे हैं, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और जो है फॉर्मूला आपको बताता हूं। देखिए सीपी दिया है, सीपी हम कह सकते हैं गिवन है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो गिवन है, यानी कि दिया है ना। तो एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल टू होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी।
अब देखिए अगर प्रॉफिट हो दिया होगा, अगर प्रॉफिट गिवन है तो यहां लगाएंगे प्रॉफिट, अगर लॉस दिया है तो क्या करेंगे, लॉस लगाएंगे। अब देखिए ये कंडीशन हो गई। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, सेम है, अगर एसपी गिवन है, एसपी गिवन है और प्रॉफिट और लॉस जो है क्या है, गिवन है। एसपी गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और जो है प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। तो उस कंडीशन में हम सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा एसपी। क्लियर। अब देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, यहां पे जैसे सीपी इक्वल टू, अगर मान लीजिए प्रॉफिट दिया है तो 100 अपॉन क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कितना, ये हो गया आपका एसपी, है ना। और लॉस की कंडीशन दी हुई है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या, एसपी, ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो देखिए आपके सामने ये बेसिक फंडामेंटल है, और बेसिक फंडामेंटल को जो है मैंने एकदम बेसिक तरीके से इस चीजों को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, ताकि आप चीजों को आसानी से चीजों को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेलिंग प्राइस जो है 2700 है, अगर लॉस परसेंट की बात करूं तो 10%। अब देखिए कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे बन सकता है, कोई वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दिया और पेपर में जो है लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए एक तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगा लेंगे, सीपी निकालने का, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू कितना, 2700। अब देखिए ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको 3 बार में कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000 जो है उसका जो है कॉस्ट प्राइस है, उस वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 3000। अब जो है ये तो फॉर्मूला बेसिस हो गया। अब देखिए इसको जो है रेशियो मेथड से, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताया था कि आपको जो है फॉर्मूला से सवाल को नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला जानना जरूरी है ना। तो फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है, अब देखिए यहां पे लिखिए सीपी और यहां लिखिए एसपी। 10% का लॉस हो रहा है, 10% की वैल्यू कितनी 1/10, यानी 10 से कितना हो गया 9, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, उसकी वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस की, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 2700 है। ये कितना गुना है 300 गुना है ना। अब ये भी कितना हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया 3000 आ गया, यानी कि यहां भी आंसर आया था 3000 और यहां भी आंसर आया है 3000। तो दोनों में जो है दोनों लगाए हमने, एक तो रेशियो मेथड का यूज किया और एक फॉर्मूला लगाए। तो देखिए रेशियो से कितना जल्दी बना और फॉर्मूला से
कितना जो है टाइम लगेगा। यहाँ डेटा आसान है तो इसलिए ये भी कट गया। अगर यहाँ डेटा ज्यादा हो जाता 12.5% दे देता है ना, तो थोड़ी सी क्या हो 37.5% दे देता, 62.5% दे देता, तो फिर आपको फॉर्मूला में बहुत ज्यादा क्या हो जाती, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी डेटा दे दे तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यही फर्क होता है मेथड का। फॉर्मूला से लगाएंगे किसी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लेंगे, और रेशियो से लगाएंगे मुश्किल से 10 सेकंड लेंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूला भी जानना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला से ही जो है ये शॉर्ट ट्रिक्स आया है। कोई शॉर्ट ट्रिक्स लाया नहीं है चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला के ही शॉर्ट फॉर्म को जो है डेरिवेटिव करके जो है शॉर्ट ट्रिक लाया गया है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक बेटर जो है कमांड बनेगी। आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, किसी वस्तु को 720 रुपए पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए इसके जो हैं 2-3 मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए। और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट है, ये पेपर में आते ही हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सीख लिए तो प्रॉफिट लॉस के आपके एक क्वेश्चन आपके जो है खाते में जुड़ जाएंगे, और 1 मार्क्स आपको कोई भी पेपर दीजिए आपको आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखना है क्या, SP1 अपॉन प्रॉफिट या लॉस, और यहां लिखना है SP2 प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए क्या है, या तो दो SP दिया रहेगा, एक प्रॉफिट दिया रहेगा और दूसरा प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में है कि 720 रुपए पे अगर इसको सेल करते हैं तो यहां पे देखिए SP1 की वैल्यू कितनी 720, और कितने की लॉस हो रही है 20% की लॉस हो रही है, तो कितना हो जाएगा यहां पे 80 हो जाएगा। अब देखिए SP2 कितना में बेचा जाना चाहिए, उसे क्या होगा 120% की क्या 20% की क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट अगर 100 में अगर 20 को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 100 में अगर 20 को लेस कर देंगे तो लॉस हो गया। 20% का लॉस का मतलब क्या कि 100 में से चीजों को घटा दें तो वो लॉस हो जाएगा, और 100 में अगर चीजों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% का लॉस है तो 100 कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी चीजें क्या होती है 100% होती है। 100% से कम हो तो लॉस होगा, और 100% से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 20% लॉस हो रहा है, कितना हो जाएगा 100 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा। और SP2 अपने को नहीं पता और कह रहा है कि जो है ये कितने में बेचना चाहिए, SP2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो अपन को 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। बात आ गई समझ में। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, ये कितना बार में चला जाएगा 9 बार में, और ये क्रॉस कर दीजिए तो SP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 120, तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, इसका क्या है, राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम रेशियो से कैसे बनाएंगे तो देखते हैं, यहां पे ही आपको रेशियो बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए 20 पर CP लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए SP। 20% का लॉस हो रहा है तो 20% की वैल्यू कितनी, 20% की वैल्यू 1/5 है ना। तो लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 से कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, कितने पे बेच रहे हैं, तो बेच कितने पे रहे हैं
720 पे बेच रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना है, 180 टाइम हो जाएगा कि नहीं। 720 जो है 4 का कितना टाइम होगा, 180 टाइम होगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 180 टाइम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो गया सीपी। 900 क्या हो गया, सीपी हो गया। अब देखते हैं यही, अब फिर जो है सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ये कितना है, सीपी 900, तो इसको क्या करेंगे, 180 टाइम हो जाएगा, है ना, 180 टाइम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 180 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 108, ये भी 1080 आ जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन के बनाने के क्या है, कई तरीके हैं। अब देखिए इस पे बनाया तो चीजें जल्दी हो गई, ये भी जल्दी ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 29% दे तो रेशियो से नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, किस मेथड से यूज करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। अगर 37.5 दे दिया जाए जिस वैल्यू, तो किससे जाएंगे, रेशियो से जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन बनाने का फर्क है जनाब। आपके पास मेथड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप यूज किसका करते हैं। आपके तर्कस में तीर रहने से कुछ नहीं होता है, आप उस जो है तीर का यूज कैसे करते हैं। अभी देखिए चल रहा है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो चीजें अभी जो है हमारे पास, इंडिया के पास बहुत सारी जो है। तो चलिए बच्चों टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज जो था प्रॉफिट लॉस का बेसिक फंडामेंटल था, और जितने लोग जुड़ेंगे, जितने बच्चे जुड़ेंगे, तो जो है बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट में लाऊंगा। और जो है पूरा जैसे मैंने परसेंटेज A to Z जो है फ्री में पढ़ा दिया, ऐसे ही जो है प्रॉफिट लॉस A to Z फ्री में पढ़ा दूंगा। पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में।